जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और मरहबा रमज़ान में अब हम पॉडकास्ट की जानिब आए हैं, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अहम मौजू है अदल व इंसाफ के हवाले से। जिस मुल्क में कहते हैं कि अदल सही से हो, इंसाफ सही से हो, उस मुल्क में कभी भी आपको लोगों में बेचैनी और परेशानी नजर नहीं आएगी। जहाँ पर अदल और इंसाफ की कमी होती है वहाँ पर हमेशा परेशानी आती है। तो इसके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, जो इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और माहिर समाजी उलूम भी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो हम लोगों को ये बताएंगे कि अदल और इंसाफ क्या है और इसे हम किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानून के मुताबिक फर्द, अफराद या मुआशरे को वो सहूलियात फराहम करना जो उनका कानूनी और दीनी हक है, उन सहूलियात को जिनको हुकूक के नाम से आप पहचानते हैं, इन्हीं का दूसरा नाम अदल इंसाफ है। ओके। अब ये अदल इंसाफ क्यों दुनिया के हर मुआशरे में, हर मकतब फ़िक्र में, दुनिया की हर रियासत में अदल इंसाफ ही रियासत को मुनज़्ज़म और इसको जदीद समाजी उलूम के ज़बान में बेहतरीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नुमाया मिसाली मुआशरा तस्वुर किया जाता है। अच्छा, जहाँ पर इंसाफ मिलता है, ज़ाहिर पता है किसी भी मुल्क में कहीं पर भी कोई भी ऐसी चीज़ हो जो इनजस्टिस हो रही हो, तो उसको जस्टिस मिलना जरूरी है। जिस तरह से कोई भी नेगेटिव असरात, चोरी हो गई, डकैती हो गई, या किसी के मामलात हो गए, घरेलू मामलात हो गए, किसी की जायदाद के मसले हो गए। अब यहाँ पर अगर ये इंसाफ सही से ना मिल पाए या इंसाफ सही से नहीं मिल पाता जिन ममालिक, वहाँ पे हम ये देखते हैं कि लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, लोगों में एग्रेशन आना शुरू हो जाता है, लोग अपने हाथ में कानून लेना शुरू कर देते हैं। तो ये जो नेगेटिविटीज जब आती हैं, तो ये बताएं कि इसको बेहतर करने के लिए कौन सी ऐसी चीज है जिसको अप्लाई की जाए, जिस पे सख्ती की जाए, या कौन सा ऐसा इदारा है जो इसको सही तरीके से देखे। असल में इसके कई जवाब आते हैं। माशरा चाहता ही इंसाफ है, और जब इंसाफ नहीं मिलता तो वो एग्रेसिव भी होता है, एक्सट्रीमिस्ट भी होता है, टेररिस्ट भी होता है, और कानून की इताअत न करने वाला भी होता है। और जब मुआशरे में इंसाफ मिल जाए तो फिर अरब की एक औरत एक कोने से दूसरे कोने तक चलती है और उसकी तरफ कोई निगाह उठा के भी नहीं देखता। मुआशरे में इंसाफ ये है। ज़कात देने वाले ज़कात लेकर घूम रहे, ज़कात लेने वाला कोई नहीं। ये इंसाफ है मुआशरे में कि ईमानदारी के साथ तक़वा को जहन में रख के कि रब को मुंह दिखाना है, तो हक जिसका है उस तक पहुंचा दो। तो जिसको ज़कात देने का हुक्म दिया गया उस जगह तक आप पहुंचा रहे, तो ये इंसाफ है। जरूरी नहीं कि खाली चीफ जस्टिस या जस्टिस वहां बैठकर अदालत में इंसाफ कर रहा हो, जो आप लोगों के हुकूक का ख्याल कर रहे हैं, ये भी इंसाफ है। और ए दिलू, कुरान करीम का हुक्म है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए दिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। ए दिलू, इंसाफ से काम लो, अदल करो। हुवा अक़रबु लित्तक़वा, तुम इंसाफ करते हो, अक़रबु लित्तक़वा, ये तक़वा के करीब है। तो पता चला कि जो इंसाफ करते हैं वही मुत्तकी होते हैं, वही सालेह होते हैं, वही नेक होते हैं, वही रब के बरगुज़ीदा होते हैं, और वही मुस्तजाबुद दावात, यानी उनकी दुआओं को कबूल किया जाता है आसमान पर, क्योंकि ये अल्लाह वाले लोग होते हैं। तो इन बुनियादी चीज़ों को अपने ज़हन में रखते हुए हम ये देखें कि इस्लाम का जो निज़ाम हयात है और इस्लाम का जो निज़ाम इंसाफ है, उसकी बुनियाद उस काजी के तकर्रुर पर है कि जो आलिम होता है बाकायदा मुआशरे की जो मसाइल हैं उसको पहचानता है,
اور جس کے کردار پر کبھی الزام نہ لگا ہو، کبھی اس پر کوئی حد یعنی کوئی اسلامی کوئی دفعہ یا اسلامی کوئی تعزیر یا اسلامی کوئی سزا اس کو نہ ہوئی ہو، وہ حافظے کا اچھا ہو، وہ قرآن کو پوری طرح سے سمجھتا ہو، حدیث کو پوری طرح سے سمجھتا ہو اور معاشرے کو سمجھتا ہو، تو ایسے فرد کو اسلامی معاشرے میں قاضی کہا جاتا ہے، جسٹس کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ شخص خود خواہش مند نہ ہو کہ اس کو جج بنا دیا جائے، بلکہ اسلامی ریاست کا جو خلیفہ یا حکمراں یا صدر یا وزیر اعظم یا جو بھی آپ کہہ لیں، اس کی خواہش ہو کہ اس کو بنایا جائے۔ آپ حیران ہوں گے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑا نام ہے، انہیں جب چیف جسٹس کا عہدہ دیا گیا انہوں نے انکار کر دیا، تو حاکم وقت نے یہ کہا کہ ہم تو آپ کو انصاف کا اتنا بڑا عہدہ دے رہے، آپ کیوں نہیں لے رہے؟ تو آپ نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ تو کہا کہ نہیں آپ اس کے اہل ہیں، آپ لیں یہ عہدہ۔ تو جملہ ان کا بین السطور یہ تھا کہ جو تم معاشرتی ناانصافی کرواؤ گے مجھ سے، میں وہ نہیں کر سکتا۔ تو پتہ چلا کہ جج پاک کردار ہو تو وہ متقی ہے، اور جج اگر کردار کے اعتبار سے کمزور ہو تو پھر وہ خود دیکھ لے کہ گناہ کما رہا ہے تو احتیاط کرے اور دین کی طرف جائے۔